जय हिंद दोस्तों। मैं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विभव पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा कैलेंडर। इससे विशेषतः बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा कैलेंडर की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैलेंडर क्या होता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमियाँ क्या क्या हैं आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि पृष्ठभूमि, और इसकी पृष्ठभूमि में हम ये पढ़ेंगे कि सामान्य जानकारी, कैलेंडर में क्या सामान्य जानकारी है, इसमें लीप वर्ष क्या होते हैं, इसमें समान माह और वर्ष आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। फिर किसी का जन्मदिन या सालगिरह का दिन, कौन से दिन पे पैदा हुआ था, कौन से दिन पे उसकी तारीख है अगर पता तो उसके तारीख से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका दिन पता कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विषम दिन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसी टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। तो इसमें हम सबसे पहले पृष्ठभूमि के हिसाब से पढ़ेंगे कि सामान्य जानकारी, कैलेंडर में सामान्य जानकारी क्या हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर होता है, यह बहुत पहले से चला आ रहा है। थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे देश में विक्रम संवत, तो उसके बाद शक संवत, इन सब चीज़ों पे क्या था, कैलेंडर आधारित था, जो कि 1995 में 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कैलेंडर को, जो मॉडर्नाइज कैलेंडर था जिसको आधुनिक कैलेंडर कहते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसको उन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश में लागू कर दिया। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ टाइम में लोग कहते भी थे ये चीज़ की 2012 में क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा, धरती का विनाश हो जाएगा। ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा इसलिए कहते थे लोग कि जो विक्रम संवत का कैलेंडर था वह 2012 में जाके वह क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। इस वजह से लोगों का ऐसा धारणा था। लेकिन हम इसके बारे में और भी काफ़ी अच्छी और इसमें बहुत सारी रोमांचक चीज़ों को पढ़ेंगे जिसको कि हमें जानना जरूरी है। कैलेंडर क्या होता है, सबसे तो पहले मैं बेसिक नॉलेज की बात करूंगा इसमें कि कैलेंडर होता क्या है, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो कैलेंडर एक टेबल होता है, कैलेंडर एक तालिका होता है। कैसा तालिका होता है, कैलेंडर एक क्या होता है, तालिका होता है। और ये कैसा तालिका होता है, यह एक ऐसा तालिका होता है जो हमें दिन के बारे में, सप्ताह के बारे में और माह के बारे में और वर्ष के बारे में बताता है। कोई अगर आपसे पूछे कि कैलेंडर क्या होता है, तो कैलेंडर एक तालिका होती है, टेबल होती है। वह कैसी टेबल होती है, तो यह एक ऐसी टेबल होती है जो हमें दिन का, सप्ताह का, माह का और वर्ष का क्या देती है, जानकारी देती है। या फिर हम ये कह सकते हैं, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष में जो संबंध को बताता है वह क्या कहलाता है, कैलेंडर कहलाता है। अब जरा ध्यान से हम देखते हैं कि एक दिन, आप जानते हैं कि दिन जो होता है वह 24 घंटे से बनता है, 24 घंटे से बनता है। और 24 घंटे से क्या बनता है, 1 डे बनता है, एक दिन बनता है। और ये एक दिन जो होता है वर्ष में, एक वर्ष में कितनी बार आता है, तो 365 आता है और एक 366 होता है, 366 और 365। कहाँ पे 365 होता है, कहाँ पे 366 होता है, हम आगे इस बात पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, एक दिन जो आप सप्ताह देख रहे हैं, एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 डेज मिलके क्या बनाते हैं, 7 डेज मिलके क्या बनाते हैं, एक वीक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माह। तो माह आप जानते हैं कि माह 28 दिन, जिसको मंथ बोलते हैं, 28, 29, 30 और 31, ये मिलके क्या बनाते हैं, माह बनाते हैं। ये दो जो होते हैं वो फरवरी का होता है। फरवरी माह में क्या होता है, 28 और 29 दिन का होता है। अगर लीप वर्ष होता है तो वह 29 दिन का होता है। अगर वह साधारण वर्ष होता है तो 28 दिन का होता है।
आगे जैसे कि जनवरी में आप देखेंगे तो 31 दिन का जनवरी होती है। जून देखेंगे तो वो कितने दिन की होती है? 30 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो माह होते हैं 28 दिन के भी होते हैं, 29 दिन के भी होते हैं, 30 दिन के भी होते हैं, 31 दिन के भी होते हैं। वर्ष जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ष होता है, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 या 366 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये पता हो गया कि दिन जो होता है 24 घंटे से मिलकर बनता है। सप्ताह जो होते हैं 7 डेज मिलके एक वीक्स बनाते हैं। और यहाँ पे 28 या 29, 30, 31 दिन मिलके क्या बनाते हैं? एक माह बनाते हैं। ठीक है, या मंथ बनाते हैं। और एक वर्ष में अगर वो साधारण वर्ष है तो कितना दिन होगा? 365 दिन होगा। अगर वह 366 दिन है तो वो कैसा वर्ष होगा? अधिवर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक बात है, हम इसके आगे भी चर्चा करेंगे। और अब थोड़ा आगे समझते हैं कि आपने तो पढ़ लिया कि दिन में एक 24 घंटे में एक दिन होता है, सप्ताह में इतने दिन होते हैं, माह में इतने दिन होते हैं, ठीक है, और वर्ष में इतने दिन होते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं यहाँ पे कि वर्ष, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। अगर एक वर्ष में पूछे कि माह कितने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सप्ताह 52 सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह, और एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा आगे हम चलते हैं। सप्ताह और दिनों की, सप्ताह और माह के बारे में आपको पता लग गया। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि जो वर्ष होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो वर्ष होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है लीप वर्ष, या इसे अधिवर्ष भी कहते हैं, इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 और इसमें 365 दिन होते हैं। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि जो लीप वर्ष होता है हम कैसे पता कर सकते हैं, और साधारण वर्ष को हम कैसे पता कर सकते हैं। तो लीप वर्ष को अगर पता करना होगा तो लीप वर्ष में अगर हम 4 का भाग दे देते हैं किसी भी वर्ष में, सॉरी लीप वर्ष में नहीं, किसी भी वर्ष में अगर हम 4 का भाग देते हैं, अगर वह 4 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। और जो 4 से विभाजित नहीं होगा वह क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष की भी कैटेगरी 2 तरीके की होती है, और वो कौन कौन सी होती है देखते हैं। देखिए, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, इसमें 2 तरीके के लीप वर्ष बनते हैं। एक तो सामान्य कह सकते हैं कि सामान्य लीप वर्ष, सामान्य लीप वर्ष, लीप वर्ष, और जो दूसरा बनता है शताब्दी लीप वर्ष बनता है, शताब्दी लीप वर्ष बनता है। दूसरा जो बनता है कैसा बनता है? शताब्दी लीप वर्ष बनता है। सामान्य लीप वर्ष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सामान्य लीप वर्ष वे होते हैं जिनमें सिर्फ 4 का भाग जाए, वो क्या होते हैं? सामान्य लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, आगे मैं लीप वर्ष को एक टॉपिक बना के टाइप 1 में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। टोटली इसमें कि कैसे लीप वर्ष में, मान लीजिए कि ऐसे तो हम जान जाते हैं कि 4 से जो कटता है, 400 से कटता है तो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, और जो 4 से कटता है सामान्य लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन अगर हमें दे दें कि 1600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 900 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या फिर ऐसे और सारे क्वेश्चन पूछ दे, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे आगे मैं इस वीडियो में बताया हूँ आपको। तो सामान्य लीप वर्ष, सामान्य लीप वर्ष में भाग करेंगे 4 का, और शताब्दी लीप वर्ष है उसमें तो किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि सामान्य लीप वर्ष
कौन कौन से हो सकते हैं और शताब्दी लीप वर्ष कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, जो हमारा वर्ष चल रहा है वो है 2024, ठीक है। आप देखिएगा तो इसमें 4 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, और जब 4 से भाग लग जाएगा तो यह क्या होगा, सामान्य लीप वर्ष होगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं 400 का, अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 400 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि देखिए 1600, ठीक है, 1600, ये क्या है 1600 में हम 4 का भाग नहीं देंगे। अगर 1600 में 4 का भाग देंगे तो हमारा वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। इसमें किस चीज का हम भाग देते हैं, 400 का। अब ये भाग चला जा रहा है 4 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बातों को, मतलब कि अगर 2024 है, अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो वहां पे 4 का भाग करेंगे। अगर वह सेंचुरी ईयर है, आपको देखने से लग जाएगा, तो उसको किससे हम भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। जिसके आगे 00 आ जाएगा सेंचुरी ईयर होगा, और जिसके आगे 00 नहीं आएगा वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा। अब थोड़ा एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल में 2012। आप 2012 को देख सकते हैं, 2012 क्या है, तो 2012 एक साधारण लीप वर्ष है। समझ में आ रहा है, 2012 क्या है, एक साधारण लीप वर्ष है। और जब 2012 एक साधारण लीप वर्ष है तो इसमें भाग किसका करेंगे, 4 का भाग करेंगे, ठीक है। और 4 से यह कट जाएगा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, कौन सा लीप वर्ष हो जाएगा, सामान्य लीप वर्ष हो जाएगा। आगे एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2400 की बात करते हैं, ठीक है, ये 2400 की बात करते हैं, ये भी कोई ईयर होगा, और उस ईयर में अगर हम 400 का भाग करते हैं, अगर यह परफेक्टली क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे इसी तरीके से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लीप वर्ष के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे देखिएगा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, तो साधारण वर्ष वे होते हैं जिनमें 4 का भाग न जाए और ना ही 400 का, ठीक है, ना 400 का भाग जाए और ना ही 4 का भाग जाए। इसको भी हम चाहें तो 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से, तो ये हो जाएगा सामान्य साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और ये हो जाएगा शताब्दी, शताब्दी शताब्दी साधारण वर्ष। तो अब एक बात बताइए, आपने अभी लीप ईयर्स में पढ़ा कि 4 का भाग जा रहा था तो वो क्या कहला रहा था, सामान्य लीप ईयर। अगर 400 का भाग जा रहा था तो वो क्या कहला रहा था, शताब्दी लीप वर्ष। वैसे ही हम इसमें अगर देखेंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, और जब 4 का भाग नहीं जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका सेंचुरी ईयर। अगर ये करते हैं तो सेंचुरी ईयर अगर कोई सा भी दिया है, इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि 2023 है, 2023 में क्या 4 का भाग जा रहा था, नहीं जाएगा, ठीक है। और जब भाग नहीं जाएगा तो यह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2300 में 400 का भाग जाएगा क्या, 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, शताब्दी साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 2300 वर्ष हो गया। यहाँ पे अगर बात करते हैं 1900, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, शताब्दी साधारण वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे चीज आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ भी देता है कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो अगर आज सोमवार है तो 35 दिन के बाद 35 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा या आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 35 दिन और ये सोमवार दिन है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि 35 में 7 से डिवाइड करेंगे, 35 में 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो ये देखिएगा ध्यान से कि जो रिमाइंडर होता है वह आखिरी दिन को बताता है। जैसे कि हम थोड़ा सा ये भी बात कर ले कि रिमाइंडर, यहाँ पे वीक्स के रिमाइंडर के बारे में, रविवार है, आगे मैं बताऊंगा विषम दिन जब पढ़ाऊंगा तो रिमाइंडर की चर्चा करूंगा, लेकिन आपको पहले भी थोड़ा सा बता देता हूँ। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये हमारे क्या होते हैं, वीक्स होते हैं, और यही 7 डेज मिला के क्या बनाते हैं, एक वीक बनाते हैं। जो यहाँ पे रविवार का रिमाइंडर होता है वह 0 होता है, और जो सोमवार का होता है 1 होता है, मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का 3 होगा, शुक्रवार का आपका 4 होगा और ये 5 होगा। सॉरी, बृहस्पतिवार छूट रहा था, इसका 4 हो जाएगा बृहस्पतिवार का, इसका 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए, कोड हो गए, कोडिंग हो गए। ये रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर मतलब कि शेषफल है, और आगे बताऊंगा कि विषम संख्या क्या होती है, कैसे हम इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब मैं वो टॉपिक लूंगा विषम दिन वाला तो उसमें सारा चीज क्लियर कराऊंगा। तो एक हफ्ते में ये 7 दिन होते हैं, और वो 7 दिन रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, और बुधवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम 7 से भाग इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी दिन होता है अपने आप को हर 7वें दिन बाद क्या करता है, रिपीट करता है। कोई भी दिन हो अपने आप को 7वें दिन बाद रिपीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, उसके बाद आएगा बुधवार, उसके बाद आपका आएगा गुरुवार, उसके बाद आएगा शुक्रवार, उसके बाद आएगा शनिवार, रविवार और सोमवार। देखिएगा, मैं एक एक चीज को आपको प्रूफ करता चलूंगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, कैसे यहाँ पे आंसर इसका, अगर मान लीजिए कि इसका आंसर आएगा सोमवार, तो कैसे सोमवार आ जाएगा, हर चीज प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। बस आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। सोमवार है तो सोमवार के बाद मंगलवार, में अभी क्या बोला कि हर 7वें दिन बाद कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है। आज सोमवार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दिन क्या गया, 7वां दिन क्या गया, सोमवार आ गया। हर 7वां दिन पे क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। कोई भी दिन अपने आप को 7वें दिन पे क्या करता है, रिपीट करता है। अगर उसको लिया जाए, उस दिन को मतलब कि उसमें क्या किया जाए, ऐड किया जाए, अगर यहाँ से देखा जाए, इस दिन के साथ देखा जाए, तब 7वें दिन बाद वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, और इस दिन को छोड़ दिया जाए तो 7वां दिन ही वो दिन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हर एक दिन अपने आप को 7वें दिन पे क्या करता है, रिपीट करता है। अब आगे चलते हैं,
तो हमने 7 से भाग दिया 35 में, तो रिमाइंडर बराबर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से यह क्या हो जाएगा, 35 कट जाएगा 5 टाइम्स में, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दिन हमारा क्या दे रखा है, सोमवार दे रखा है, और जब हम सोमवार में 0 जोड़ देंगे तो हमारा दिन क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें। चलिए ठीक है, अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। इसके जो भी जनरल क्वेश्चन बनेंगे मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं, और ये कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चंस है, जैसे कि यदि आज गुरुवार है तो 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यदि आज गुरुवार है, किस दिन की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, आज गुरुवार है तो 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि गुरुवार है ना, गुरुवार है और यहाँ पे 55 दिन दिया है, तो सबसे पहले तो हम 55 दिन में क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये आपका 7 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 7 49 हो जाएगा, और 49 से 50 और 6 रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो अच्छी बात बताइए, आज गुरुवार है, अगर हम इसमें 7 जोड़ देते तो फिर से यही दिन रिपीट हो जाता, यही दिन रिपीट होता ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर 6 जोड़ेंगे, अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो अच्छा एक बात होती है, 6 जोड़ते तो एक दिन पहले ही आएगा ना, गुरुवार से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। देखिए गुरुवार में मैंने 6 दिन जोड़ा तो क्या आ गया, बुधवार आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा है जो कैलेंडर के बारे में कुछ नहीं जानता है, इस वीडियो को अगर देखेगा तो रियल में उसको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि मैंने एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से क्या किया है, इसको मतलब उठाने की कोशिश किया है। आपको एक एक पॉइंट देखिए मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसमें 7 जोड़ते, गुरुवार में 7 जोड़ देते, अगर इसमें 7 होता तो अगर 7 जोड़ते तो ये अपने आप को रिपीट कर देता। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रिमाइंडर 6 आया है तो अच्छा एक बात बताइए, तो एक कम करेंगे ना उसमें से, मतलब कि गुरुवार अगर 7 प्लस करते तो ये गुरुवार ही हो जाता है, यहाँ पे गुरुवार ही। तो हमको 6 प्लस करना है, और जब 6 प्लस करना है तो हमें एक दिन पीछे आ जाना है, क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे थोड़ा बात करते हैं। देखिए
देखिएगा इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन हम इस पे यहाँ पे लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछता है कि यदि आज मंगलवार है, तो 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में है कि यदि आज मंगलवार है तो 16 दिन पहले, अभी तक बाद के लिए कह रहा था, अब पहले के लिए बात कर रहा है। तो यदि आज मंगलवार है तो मंगलवार की बात कर रहा है, तो 16 दिन बाद अगर हम 16 में यदि हम 16 में 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर आगे का पूछता है तो हम क्या करेंगे, 7 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो अगर वह आगे के लिए पूछेगा तो प्लस करते और पीछे के लिए पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे, मंगलवार में से माइनस करेंगे, तो अच्छे एक बात बताइए, यहाँ मंगलवार है तो 2 दिन पीछे आएंगे तो सोमवार, और इसके 21 दिन सोमवार पड़ेगा, सोमवार के पहले क्या पड़ेगा, रविवार। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रविवार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर रविवार हो जाएगा। क्लियर है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आगे के लिए पूछता है, जब आगे के लिए पूछेगा तो जब भी आगे के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा प्लस करेंगे, और पीछे के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसे जनरली एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई दिन साल का पहला दिन है तो वर्ष में कितनी बार आएगा। अगर कोई दिन साल का पहला दिन है तो वर्ष में कितनी बार आएगा, तो वो वर्ष में 53 टाइम्स बार आता है। कितनी बार आता है, 53 बार आता है। मान लीजिए कि जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार था, ठीक है, रविवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है कि अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार पड़ता है। तो अगर सोमवार पड़ता है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी जनरली छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 जनवरी 2023 को रविवार पड़ता है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसमें हमको क्या करना है कि जब देखिएगा यहाँ पे, अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया है कि 2023 जो होता है वह क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, 2023 क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। और जब यह एक साधारण वर्ष होगा तो जो रविवार अगर दिन होगा तो इसका लास्ट भी क्या होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। क्योंकि अगर आप रिमाइंडर देखिएगा, जब मैं विषम दिन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 जनवरी 2024 को सोमवार है,
तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा लीप वर्ष में ये क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा वही क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, तो सोमवार में जोड़ेंगे तो मंगलवार। आप कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, सोमवार से अगर जनवरी का 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ा था तो 31 दिसंबर को इसका अगला दिन पड़ेगा मंगलवार। मतलब कहने का मेरा क्या है, ये सुनिएगा कि अगर 2024 है, यहाँ अगर 2024 है और यह लीप वर्ष है, ठीक है, तो उसमें हम अगले दिन जो होगा लास्ट डे काउंट करेंगे। सोमवार होगा तो उसका अगला दिन लास्ट डे, मतलब जो ईयर खत्म होगा उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, इसका अगला दिन मंगलवार पड़ेगा। अगर वह लीप वर्ष नहीं है तो रविवार है, तो अगला जो 31 दिसंबर आएगा वह कौन सा दिन आएगा, रविवार पे ही, मतलब जिससे शुरू होगा उसी पे खत्म होगा। कब? जब 2023 होगा, जो लीप वर्ष नहीं होगा तब। अगर साधारण वर्ष होगा तब। अगर वह अधिवर्ष है तो जो दिन से वह शुरुआत हुआ है उसके अगले दिन पे वो क्या होगा, खत्म होगा। और ध्यान से सुनिएगा इस बात कि अगर मान लीजिए कि साल का दिन रविवार है, अगर यह 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो ये पूरे वर्ष में 53 टाइम्स आएगा। पूरे वर्ष में कितने बार रिपीट होगा, 53 बार रिपीट होगा, वह चाहे साधारण वर्ष हो या फिर आपका अधिवर्ष हो, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट हमको बताइएगा, ये चीज जितना आपको बताया हूँ बेसिक, आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और फिर हम आगे जनरल क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले रखा है, सामान्य ये जनरल क्वेश्चन है जो कि मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया हुआ हूँ, ठीक है। जो भी सोर्स है प्रीवियस ईयर से। देखिएगा 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, मतलब कि जब हमारा कैलेंडर शुरू हो रहा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो रहा था, तो उसमें पहला दिन कौन सा था, तो उसमें जो पहला दिन था वो कौन सा था, मंडे था, मतलब कि वो सोमवार था। वो कौन सा दिन था, सोमवार था। कौन सा दिन था, सोमवार था। अगर कोई आपसे पूछे कि जब कैलेंडर शुरू हुआ तो उसका पहला दिन कौन सा था, तो सोमवार था। एक और चीज मैं बताना भूल गया, वो सुन लीजिएगा। जैसे कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में दो मैंने तरीके के लीप वर्ष बताया, एक सामान्य लीप वर्ष बताया, सामान्य लीप वर्ष बताया, और एक बताया साधारण लीप वर्ष, साधारण लीप वर्ष बताया। अच्छा, कभी आपके दिमाग में आया है कि क्यों इसमें साधारण लीप वर्ष बताया, सॉरी सामान्य लीप वर्ष बताया और शताब्दी लीप वर्ष? यहाँ पे शताब्दी लीप वर्ष, और मैंने बात की साधारण वर्ष की, मैंने किस चीज की बात की, साधारण वर्ष की। आप सबको पता होगा कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं बल्कि एक साधारण वर्ष में 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड होते हैं, ठीक है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड होते हैं। जो शताब्दी वर्ष मैंने लीप वर्ष में बताया कि एक होता है सामान्य लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। तो यहाँ पे लीप वर्ष जो होता है इसमें 365 डेज, सॉरी 366, मतलब कि 366 दिन आ कहाँ से जाता है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने कि मतलब सामान्य लीप वर्ष में 366 दिन आ कैसे जाता है? यह इसलिए होता है कि आप देख सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जब 365 दिन ही नहीं होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जब 4 वर्षों में जुड़ता है तो यह 24 घंटे का क्या करता है, निर्माण करता है।
और अभी पीछे मैं बताया कि 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन बनता है, एक दिन बनता है। और यही एक दिन जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन का क्या करता है, निर्माण करता है। थोड़ा सा ये टॉपिक छूट गया था, मैंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ध्यान से देखिएगा, जो लीप वर्ष और साधारण वर्ष होता है कितने दिन का होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का होता है, ठीक है। और यह 4 सालों में मिलके और ये क्या बनाता है, 24 घंटा मतलब एक दिन बनाता है, 24 घंटा मिलके एक दिन बनाता है। और यह एक दिन जूलियस सीजर नाम के एक कैलेंडर विद थे, जिन्होंने क्या किया, इसको फरवरी के महीने में ऐड किया और इसकी जानकारी, लीप वर्ष की जानकारी जूलियस सीजर ने ही दिया था। और आपको पता भी ये होना चाहिए कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोरारजी जी देसाई, वो पहले ऐसे क्या कि पूरे प्रधानमंत्री अब तक जितने हुए उनमें ये पहले मोरारजी जी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म क्या हुआ था, 29 फरवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो लीप वर्ष होता है प्रत्येक 4 वर्ष मतलब कि 3 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी यह 8 वर्ष 7 वर्ष बाद भी आता है, मतलब 8वां वर्ष भी जाता है। अब प्रूव करते हैं कि वो कौन सा होता है, कि जो 8वें वर्ष में आता है उसको भी आपको बताते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल्स का कि 1900 है, 1900 ये आप देखिए 1900 जो है शताब्दी वर्ष है, लेकिन कौन सा, साधारण शताब्दी वर्ष है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, 1899। इसके ऊपर जाते हैं तो 1898। इसके ऊपर जाते हैं तो 97। इसके ऊपर जाते हैं तो 1896। फिर नीचे आते हैं तो 1901, 1902 और 1903, फिर 1904। अब आपने तो ये पढ़ा है कि हर 4 वर्ष के टेन्योर पे क्या करता है, अपने आप को लीप ईयर क्या करता है, रिपीट करता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 1896 है, यह एक क्या है, लीप वर्ष है, यह क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन 97 क्या 4 से कटेगा, लीप वर्ष नहीं होगा। 98 का 4 से कटेगा, लीप वर्ष नहीं होगा। 99 का 4 से कटेगा, लीप वर्ष नहीं होगा। ये 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, ये 4 से कटेगा। लेकिन आपको अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो में बताया हूँ कि 4 से कटेगा, लेकिन अगर ये 4 से कटता है तो ये लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यह सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर में 4 का भाग नहीं करते हैं, 400 का भाग करते हैं। तो ये हो गया, तो ये भी 400 से अगर हम भाग देते हैं तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 4 से, ये भी नहीं कटेगा, लास्ट में जाके ये कटता है। अच्छा एक बात बताइए, ये एक लीप वर्ष हुआ तो उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वें वर्ष में अपने आप, मतलब लीप वर्ष अपने आप को 8वें वर्ष में रिपीट किया ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लीप वर्ष है वो हर 4 वर्ष में ही अपने आप को रिपीट करे। वो कितना टेन्योर लग सकता है, हाँ 4 वर्ष से अधिक बोल सकते हैं। कितना टेन्योर लग सकता है, 4 वर्ष से अधिक। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1896 क्या है, एक अधिवर्ष है, और अधिवर्ष है तो कितने वर्ष बाद आया है, 1896 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 वर्षों के बाद अपने आप को क्या किया है, रिपीट किया है। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक बार बिलीव रखिए, पढ़िए इस चीज को, आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन, मतलब जो भी वनडे एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। कोई भी कंटेंट में आप उठा के देख लीजिएगा, आपको कंटेंट में कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई देगा। जो भी मैं प्रीवियस ईयर का हो सका है टोटल क्वेश्चन उठाया हूँ और टाइप वाइज पढ़ाया हूँ। ये नहीं है कि बस ऐसे आके क्वेश्चन करा दिया या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब टोटल एक चीज प्रूव कर करके पढ़ाया हूँ। आगे चलते हैं, जैसे कि ये तो आप देख लिए कि 1900, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 1700 का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। 1700 के बाद अगर हम देखें तो 1699 आता है, 1698 आएगा, 1697 आएगा, 1698
96 आएगा। और 1701, 1702, 1703 और 1704। तो हम यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो है लीप वर्ष है, ये क्या है, एक लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। कितने साल बाद आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 साल बाद खुद को रिपीट कर रहा है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष जो होता है वो हर आपको 4 साल बाद ही रिपीट करे, उसमें कितने साल लग सकते हैं, 7 साल बाद भी रिपीट वो कर सकता है। मतलब कि आप इसको देखिएगा, जैसे 1900 हो गया, 1700 हो गया, ऐसा साधारण शताब्दी वर्ष जो कि 400 से न घटे, वहाँ पे बराबर, मतलब कि कुछ ही सिचुएशन में ऐसा होगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बराबर उसमें टेन्योर कितने का होगा, 7 वर्षों का है। 7 वर्षों के बाद ही क्या होगा, लीप वर्ष अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वह पहले किस दिन से स्टार्ट होता है, तो किस दिन से स्टार्ट होता है, सोमवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है पीछे कि यदि आज सोमवार है, तो ये ट्रेडमैन में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो ये सब ट्रेडमैन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यदि आज सोमवार है तो 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 65 दिन बोला है ना, तो 65 में हम 7 से अगर भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, अगर रिमाइंडर तो 7 9 63 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं बताया हूं कि रिमाइंडर को क्या करना है, दिए गए दिन में ऐड करना है। ठीक है, दिए गए दिन में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सोमवार में अगर हम 2 दिन को, ये 2 जो रिमाइंडर आया है, जो विषम दिन आया है, अगर 2 को ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, मंगलवार और बुधवार। समझ में आ गया, मतलब हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार को पड़ता है, मतलब जो नवंबर की पहली तारीख है सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कोई सिंपल एकदम फॉर्मूला, ठीक है, कोई इसमें लोड नहीं लेना है। समझ में आ गया कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। करना ऐसे है कि यहाँ पे कह रहा है कि दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करिए, यदि पहली नवंबर को कौन सा दिन होगा, पहला जो नवंबर होगा उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, सोमवार दिन पड़ रहा है, सोमवार दिन पड़ रहा है। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 25 नवंबर को पूछा है। एक तो हम और काम कर सकते हैं कि 1 नवंबर से तो पूछा है ना, तो 1 नवंबर के बाद तक पूछा है, हमारे पास दिन कितने बचे, 24 बचे, और 24 बचे तो हम 24 में क्या कर सकते हैं, 7 का भाग दे सकते हैं, और जब 7 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 तरीके का 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और जब 3 रिमाइंडर आएगा, हमने अभी क्या बताया है कि जो दिया गया दिन होगा उसमें हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब कि सोमवार में हम क्या ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे आ जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिएगा ध्यान से पूरा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। समझ में आया है सबको, समझ में आया ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी, एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि एक और तरीके से कर सकते थे, आप लॉजिक लगा सकते थे कि अगर पहला दिन जो है सोमवार है, पहला अगर दिन क्या है, सोमवार है, पहला दिन सोमवार है, तो प्लस अगर 7 करेंगे तो 8वें दिन, 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा, मंडे होगा। 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 पे भी क्या होगा, सोमवार होगा। और 15 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 पे भी क्या होगा, सोमवार होगा। यहाँ पे सोमवार होगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे हम लिख लेंगे। आप बताइए कि 22 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बृहस्पतिवार, यही दिन पे ना बृहस्पतिवार आएगा और बृहस्पतिवार आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, सीरीज वाइज भी चल सकते हैं कि 7 दिन पे अपने आप को रिपीट करता है, या फिर आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कर लें, ये 1 नवंबर को 1 नवंबर को क्या पड़ा है, 1 नवंबर को सोमवार पड़ा है, तो 1 नवंबर और 25वें दिन पूछा है, तो 1 नवंबर तो एक दिन निकल गया ना उस महीने में से, तो 25 24 दिन बचे, 24 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आया 3, सोमवार में +3 कर दीजिए, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो भी हैं एसएससी एमटीएस के, एसएससी सीएचएसएल के, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के सोर्स हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है। अब थोड़ा एक बात बताइए, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, तो किसी महीने में 3 दिन बाद 1 2 3, अच्छा 3 दिन बाद बहुआ 4 तारीख ना आता है, हाँ 3 दिन बाद 4 तारीख ना आता है, और जब 3 दिन बाद 4 तारीख आएगा ना, ध्यान सुनिएगा, जब 3 दिन बाद 4 तारीख आता है तो 3 दिन बाद 4 तारीख को क्या पड़ता है, शनिवार पड़ता है, हाँ। और ये देखिए 27 तारीख दे रखा है, अब 27 तारीख दे रखा है तो हमारा तो 4 दिन को निकल गया इसे, और जब निकल गया ना तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, और 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 23 बचेगा, और 23 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो रिमाइंडर को क्या करना है, उस रिमाइंडर को दिए गए दिन में जोड़ देना है। तो शनिवार में ना हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रविवार और सोमवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इस भोजपुरी लैंग्वेज में। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी माह की 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है, तो 2 सप्ताह, ध्यान से देखिएगा, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह की बात कर रहा है ना, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 14 दिन होंगे, और +4 कितना हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा, और यहाँ पे 18 दिन होगा, 18 दिन पहले की बात कर रहा है ना, तो हम 18 में ऊपर 7 से भाग करेंगे ना, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो हम यहाँ पे देखिएगा पहले की बात कर रहा है, और मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब पहले की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब -2 करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, रविवार से पहले शनिवार, और शनिवार से पहले शुक्रवार, क्या आ जाएंगे, शुक्रदेव आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 तारीख को ना पड़ रहा है, 23 तारीख को रविवार है, तो 23 में से 7 पीछे जाइए, फिर उसमें से 7 घटा के पीछे जाइए, फिर 7 पीछे जाइए, तो आपको शुक्रवार ही मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी महीने तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, ठीक है, यदि किसी महीने की तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है। अच्छा एक बात बताइए, जब 16 तारीख, ठीक है, और यहाँ पे कितना शुक्रवार है, 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार है। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और जब 16 तारीख से हम 7 माइनस करेंगे, तो जब 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 में से 7 पीछे जाएंगे, तो 16 में से अगर 7 पीछे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका 11, ठीक है, सॉरी 9, ठीक है, और 9 में से जब हम 7 पीछे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 7 पीछे करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बताइए जो पहला शुक्रवार आएगा ना, कब आएगा, पहला शुक्रवार जो आएगा, जब पहला शुक्रवार आएगा, क्या जो पहला शुक्रवार होगा, तो पहला शुक्रवार 2 तारीख को पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 2 तारीख को पड़ेगा, चौथे मंगलवार की बात बोल रहे ना, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे देखिए मंगलवार, तो 2 3 4 5 6 तारीख को क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है,
6 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, और जब 6 को मंगलवार पड़ेगा तो 6 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 हुआ 13, और 13 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। माने कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, तो चौथा मंगलवार पड़ेगा 27 तारीख को। ठीक है, कब पड़ेगा, 27 तारीख को। हाँ तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ये क्या बोला है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है। जब 2 तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो मैंने अभी आपको बताया, तो उसी महीने की चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख को चौथे मंगलवार पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, 2 तारीख को रविवार पड़ता है ना, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, जब 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो 3 तारीख को कौन सा पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। 4 तारीख को क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। अब जो हमें इसमें जो चीज चाहिए था वो मिल गया, मंगलवार की बात कर रहे हैं और चौथा मंगलवार, तो हमें ये पता चल गया। अब हम मंगलवार में अगर हम 7 जोड़ेंगे, इसलिए कि हर 7वें दिन पे खुद को रिपीट करता है, तो 7 4 क्या हो जाएगा 11, 11 में फिर 11 में 7 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18, और जब 18 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी जो चौथा मंगलवार पड़ेगा कितने तारीख को पड़ेगा, 25 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की चौथे मंगलवार कौन सी तारीख को होगी। तो हमने अभी देखा कि एक क्लू दिया है क्वेश्चन में कि 2 को क्या पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो 2 3 को क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, 4 को मंगलवार। अब जब वो 4 मिल गया ना मंगलवार, तो इसी पे हमको लेके खींच देना आगे तक। इसमें 4 7 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और जब 11 होगा तो 11 को भी मंगलवार, इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो 18 को भी मंगलवार, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 25 को भी मंगलवार। माने कि क्वेश्चन में पूछा है कि चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, तो चौथा मंगलवार कब पड़ेगा, 25 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन। हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, माने कोनो भी शताब्दी है ना हुआ, उसका अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये सभी दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से सभी वाला आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मंगलवार भी नहीं होता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप चेक कर लीजिएगा। गुरुवार भी नहीं हो सकता और शनिवार भी नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, शनिवार नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन मतलब कि अगर कोई ईयर है और वो शताब्दी ईयर है तो उसका प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता है। इन सारी चीजों को मैं आगे चल के इस वीडियो में नहीं, अगले जो पार्ट 2 इसका आएगा या पार्ट 3 जो भी वीडियो होगा उसमें समझाऊंगा कि ये दिन क्यों ही ऐसे होता है कि ये नहीं आ पाते हैं। जब आपको विषम संख्या निकालना बताऊंगा तो ये बताऊंगा उसमें कि किसी भी शताब्दी ईयर का ये दिन क्यों नहीं हो सकते, या फिर किसी भी शताब्दी ईयर के प्रथम दिन ये सभी दिन क्यों नहीं हो सकते, इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर सुन लीजिएगा, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आपके अगले जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस दीजिएगा, वो यूपीपी का जो फॉर्म है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।